Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back. In the previous lab, we have seen how we can apply Fourier transform on an image using MATLAB, and today we will see how we can apply the Hough and the distance transform on different images. So let's begin. As we have mentioned in previous labs, an image transform is an operation which takes an image or the array of its pixel values and transform it into different form. This new form is then proposed to provide the result we require. Sometimes it is necessary to apply an inverse transform after the processing to obtain the processed image. In this lab, we will investigate the two important transforms with many different applications. The Hough transform, it's not Hough, it's Hough. It is pronounced as Hough, Hough. Is designed it is designed to find lines in an image, but it can easily vary to find other shapes as well. The idea is simple. Suppose xy is a point in an image which we shall assume to be binary. We can write y is equal to ax plus b and consider all pairs AB which satisfy this equation and plot them in an accumulator array. The AB array is the transform array. For example, take xy is equal to 1, 1, since the equation relating to a and b is 1 is equal to a into 1 plus b, which gives us b is equal to minus a plus 1. Thus, the line b is equal to minus a plus 1 consists of all the pairs of point relating to single point 1, 1, which is shown in the figure this. So, हमने पिछली लैब में देखा था कि हम लोग कैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म को इमेजेस पे अप्लाई करते हैं. हम लोगों ने देखा था मुख्तलिफ कैसे हम फिल्टरिंग ऑपरेशन करते हैं. हम लोगों ने पीरियोडिक नॉइस रिमूव की थी. हम लोगों ने इमेज को डिब्लर किया था, मोशन ब्लर इमेज में से रिमूव किया था. तो फोरियर ट्रांसफॉर्म के अलावा भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्म्स हैं जो इमेजेस पे आप अप्लाई करते हो. इसमें से दो जो ट्रांसफॉर्म है, एक वो हफ और डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म. ये भी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्म है. हफ ट्रांसफॉर्म जो है वो आपको इमेज के अंदर लाइंस फाइंड आउट करके देता है. और इसकी एग्जांपल नीचे दी हुई है कि जैसा हमने एक पॉइंट लिया है 1, 1, जो इक्वेशन है हमने ट्रांसफॉर्म की लाइन जो बनाई है वो b से a तक की लाइन बनाई है. तो b इज इक्वल टू माइनस a प्लस 1. ये इक्वेशन हमारे पास आ रही है. हमने इस फंक्शन को प्लॉट किया तो हमारे पास ये डॉटेड लाइन आ जाएगी. इसी तरह मुख्तलिफ प्लॉट्स पे हमने देखा है, मुख्तलिफ पॉइंट्स पे हमने देखा है 1, 0 अगर पेयर लेंगे x और y की वैल्यू 1, 0 होगी तो b इज इक्वल टू माइनस a, 1, 1 होगी तो माइनस a प्लस 1 है, 2, 1 है तो माइनस 2 a प्लस 1. ये प्लस 1 आगे शिफ्ट हो रही है और 2 है इसको मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है. ये हम मैथमेटिक्स में बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़ चुके हैं. और इसके अलावा गिवन दिस ऊपर जो हमारे पास एंगल की रेंज है वो लेस देन और इक्वल टू 90 ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 90 है. ठीक है. कंसिडर जनरल लाइन. क्लियरली एनी लाइन can be described in terms of two parameters, that is r and theta. R is perpendicular distance from the line to the origin and theta is the angle of the line. Lines perpendicular to x-axis. हमारे पास r और थीटा दो पैरामीटर्स होते हैं कि भी किसी भी लाइंस के. r जो है वो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम x-axis, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन, और थीटा जो है वो एक्स एक्सिस से आपका एंगल डिसाइड करता है. थीटा की जो रेंज हमारे पास आ रही है वो लेस देन 90 और ग्रेटर देन माइनस 90 डिग्री है. और इन पैरामीटर्स के साथ हम कोई पॉइंट भी देख सकते हैं. tan थीटा प्लस sin थीटा और cos थीटा होता है. x y be any point on the line, the gradient of the line is rise divided by run y minus q divided by x minus p. q आपके पास r sin थीटा, p आपके पास r cos थीटा, y minus r sin थीटा is equal to x minus r cos थीटा. तो ये चीज आपके पास आ रही है. जिस तरह ये एक लाइन है, ये r परपेंडिकुलर डिस्टेंस है
और इस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आपके पास जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, उसको आप थीटा कहते हो। तो इन इक्वेशंस को आप सॉल्व करें, r इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा आपके पास आ जाती है। ये क्वेश्चंस पे हम लोगों ने पहले हम लोगों ने मैथ्स में काफी कैल वगैरह में इस चीज को देखा होगा। ये मुख्तलिफ एंगल्स के ऊपर हमारे पास लाइंस आ रही हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि हम कैसे इसको मैटलैब के अंदर काम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। द इमेज प्रोसेसिंग टूल बॉक्स डज नॉट कंटेन अ हफ रूटीन, कि जो मैटलैब के अंदर कोई हफ ट्रांसफॉर्म की कोई बिल्ट इन कमांड नहीं है, हम लोगों को खुद ये फंक्शन लिखना पड़ता है। इट इज प्लेजेंट प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज टू राइट योर ऑन। ये एक अच्छी बात है कि अगर आप अपना हफ ट्रांसफॉर्म का फंक्शन लिखो, जैसा कि हम अभी लिखेंगे, हम देखेंगे हमने लिखा हुआ, हम उसको यूज करेंगे। तो ये होता कैसे है, इस पे देखते हैं इसके प्रोसीजर क्या है। डिसाइड ऑन द डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ r एंड थीटा टू यूज, ठीक है। सबसे पहले हमने r और थीटा की डिस्क्रीट वैल्यूज डिसाइड करनी है। For each foreground pixel xy in the image, calculate the value r is equal to x cos theta plus y sin theta for all chosen values of theta. तो जो थीटा हम लोगों ने चूज किए हैं इमेज के अंदर, हम उनके लिए r को कैलकुलेट करते हैं। r कैसे आएगा, r is equal to x cos theta plus y sin theta के फॉर्मूले से। इस r की वैल्यू से हम एन एक्यूमुलेटर अरे बनाते हैं, जिसका साइज वही होगा जितने नंबर ऑफ एंगल्स हमने निकालने हैं, और वैल्यूज ऑफ r इन आर चूजन डिस्क्रिटाइजेशन फ्रॉम स्टेप 1। और आखिर में स्टेप थ्रू ऑल योर r वैल्यूज अपडेटिंग द एक्यूमुलेटर अरे एज वी गो फॉरवर्ड। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम अपनी एक्यूमुलेटर अरे को अपडेट करते रहेंगे, ठीक है। अब ये एक एग्जांपल है, हमने r की वैल्यूज निकाली हुई है। थीटा हमारे पास 3π/4 है, जो थीटा हम जो चूज करते जाएंगे उससे आपके पास मुख्तलिफ लाइंस बनती जाएंगी। एंगल इज इक्वल टू -90 to 180 डिवाइडेड बाय पाई इनटू 180। ये जो थीटा की वैल्यू आ रही है, हम यहाँ से कहते हैं वी कैन चूज एनी डिस्क्रीट सेट ऑफ वैल्यूज वी लाइक, बट लेट अस टेक all the integer degrees value in the given range. To convert them to radian for the purpose of calculation, we multiply the angle range with π/180. So this in this step we are just converting our angles from degrees to radian for calculation, ठीक है। हम सिर्फ रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ये आपके पास अब एंगल से होंगे, स्टेप के बाद वो रेडियन में आ जाएंगे। कैलकुलेटिंग द r वैल्यूज, सपोज दैट द इमेज इज बाइनरी। अच्छा, हम हाफ ट्रांसफॉर्म बाइनरी इमेज पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। सपोज दैट द इमेज इज बाइनरी, then we need to find the position of all foreground pixels with a simple application of find function. Find का function MATLAB का built-in function है, ठीक है। If image is not binary, we can create a binary edge image by using the edge function, ठीक है। Now we can calculate the value of r with one simple command. अगर हमारे पास बाइनरी इमेज नहीं है तो हम edge का फंक्शन यूज करके उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे im to binary का बिल्ट इन फंक्शन भी है, वो मैं यूज करूंगा, तो हम MATLAB पे इसको अप्लाई करेंगे तो देखेंगे। अच्छा, अब क्या करते हैं, x is equal to cos of angle cos theta, x into cos theta plus y into sin theta। और फ्लोर फंक्शन क्या करेगा, जो प्रीवियस सीलिंग और फ्लोर दो फंक्शन है जो राउंड ऑफ के लिए यूज होते हैं। सीलिंग, अगर आपके सीलिंग क्या करेगा कि आपके पास 29.4 है तो सीलिंग इसको 30 कंसीडर करेगा और फ्लोर इसको 29 कंसीडर करेगा। सीलिंग एक नेक्स्ट इंटीजर को लेता है और फ्लोर जो है वो प्रीवियस इंटीजर को लेता है, ठीक है। ये इंटीजर वैल्यूज को लेने के लिए, राउंड ऑफ करने के लिए आती है। उसके बाद एक्यूमुलेटर अरे है, हम फाइंड r ग्रेटर देन 0 r मैक्स में लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम फाइंड कर रहे हैं कि क्या आ रहा है, और फिर उस मैक्सिमम को हम प्लस r मैक्स प्लस 1 270 एक्यूमुलेटर अरे में कर रहे हैं, ठीक है। इफ दिस image is an m cross n pixel, then supposing the origin to be the upper left corner, the maximum value of r will be m square plus n square under root. So the size of the accumulator can be set at
m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इंटू 270, ठीक है। हम साइज सेट कर रहे हैं 270 की वैल्यू से कि हम मैक्सिमम 270 वैल्यू से ले रहे हैं। However, we are only interested in positive value of r. Given our choice range of negative values can be discarded, so we can first find the lowest positive value of r and use that as one of the dimension of the array. तो मैक्स जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज की तरफ ही जाएगा, वो नेगेटिव वैल्यूज की तरफ जाएगा नहीं, और r ग्रेटर देन 0 की तरफ हम जा रहे हैं। सारी बातें यहाँ पे आपको सारी पॉजिटिव वैल्यूज ही मिल रही होंगी। और इधर हम एक एक्यूमुलेटर या जीरोस की अरे बना रहे हैं, ठीक है। जीरोस की अरे बन रही है आर मैक्स प्लस 1 इंटू कॉमा 270। तो आर मैक्स प्लस 1 अलाउज अस टू हैव अ वैल्यूज ऑफ आर इज इक्वल टू 0। आर मैक्स अगर लेंगे तो सिर्फ आपके पास 0 नहीं होगा, और यहाँ पे हमें 0 को लेने के लिए प्लस 1 करना पड़ेगा कि आर इज इक्वल टू 0 इटसेल्फ अ लोकेशन इज अ नंबर। अब एक्यूमुलेटर को अपडेट करेंगे। इफ आर ऑफ आई जे इज ग्रेटर देन 0, एक्यूमुलेटर ऑफ आर आई जे प्लस 1 कॉमा आई इज इक्वल टू एक्यूमुलेटर ऑफ आर आई जे प्लस 1 इंटू आई प्लस 1। तो इस तरह से हम एक्यूमुलेटर को अपडेट कर रहे हैं। अब पूरे फंक्शन को देखते हैं, अब ट्रांसफॉर्म को पूरे फंक्शन को मैटलैब के अंदर देखते हैं, ठीक है। ये फंक्शन है, ठीक है, रिजल्ट आ रहा है, हफ नाम है इसका, और इसको हम एक इमेज पास कर रहे हैं, इमेज इज बाइनरी, ठीक है। तो इस लॉजिकल इमेज यानी बाइनरी इमेज है, तो फिर तो ठीक है, फिर तो आप डायरेक्ट यहाँ एजेस, अगर बाइनरी इमेज नहीं है तो हम इसको बाइनरी इमेज में कन्वर्ट करेंगे। इफ इट्स नॉट इक्वल बाइनरी इमेज देन एजेस इज इक्वल टू एज इमेज कैन बी। तो इससे आप इमेज को बाइनरी इमेज में कन्वर्ट कर रहे हो। अब हम क्या कर रहे हैं, एजेस हमने फाइंड आउट कर लिए, बिल्कुल कोने के एजेस आ गए हमारे पास। हमने एंगल्स की रेंज डिफाइन कर लिया और इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिए। अब जो एंगल्स हमने फाइंड आउट किए हुए थे उस हिसाब से हमने एक्स और वाई तो हमें एक्सक्यूज में अच्छा एक्स और वाई तो हमें इमेजेस के एजेस के वैल्यूज मिल रही है, ठीक है। और एंगल्स हम लोगों ने यहाँ से रेडियन एंगल्स ले लिए, और इन एक्स वाई और इस थीटा से हमने आर की वैल्यूज निकाल दी है। अब हम आर मैक्सिमम फाइंड आउट करते हैं कि फाइंड आर फॉर पॉजिटिव आर, ठीक है। आर ग्रेटर देन 0 में से पॉजिटिव आर में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास आर मैक्स में आ जाएगी, ठीक है। आर मैक्स या मैक्सिमम वैल्यू के हिसाब से हमने एक एक्यूमुलेटर अरे बना लिया, ठीक है, जिसमें आर मैक्स प्लस 1 कॉमा 270 हम लोगों ने ले लिया कि हम मैक्सिमम 270 वैल्यूज तक जा रहे हैं, -90 प्लस 180 270 वैल्यूज के बीच में हम काम कर रहे हैं। तो आर मैक्स प्लस 1 जो आपके पास ऊपर मैक्सिमम वैल्यू आएगा उस हिसाब से आपके पास एक अरे बन जाएगी, एक वेक्टर बन जाएगा। अभी उस वेक्टर में हमने कुछ रखा नहीं हुआ, उसमें सिर्फ जीरोस है। अब हम उस वेक्टर को अपडेट करते हैं लूप के थ्रू, लेंथ ऑफ एक्स में जा रहे हैं, ठीक है। पहले हम एक्स एक्सिस के हिसाब से जा रहे हैं, ठीक है, फिर जे 1 to 270 है। और अब हम कह रहे हैं इफ r of ij is greater than 0 then accumulator is updated with the value of accumulator में जो previous value थी वो अपडेट हो रही है, ठीक है। accumulator r ij plus 1 into j is equal to accumulator of r ij plus 1 into j और फिर plus 1। तो हम नेक्स्ट वैल्यू को प्रीवियस वैल्यू के साथ रिप्लेस कर दें और फिर लूप से बाहर आ रहे हैं और रिजल्ट में आपको एक्यूमुलेटर मिल रहा है। और ये एक्यूमुलेटर वो लाइन होगी जो पूरे इमेज के ऊपर ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। ये फंक्शन पूरा आपके मैनुअल में गिवन है, इंटायर पूरा सिंपल मैटलैब प्रोग्राम फॉर इम्प्लीमेंटिंग हब ट्रांसफॉर्म। अब इसको हम अप्लाई करते हैं इमेज के ऊपर, ठीक है। मैं कैमरामैन डॉट टिप दूंगा, उस पे एच इज इक्वल टू हब और इस इमेज को मैं पास करूंगा, ठीक है। मेरे पास और मैं उसको शो करवाऊंगा तो मेरे पास हब ट्रांसफॉर्म इस तरह से आ रही है, ठीक है। पहले इसको बना के देखते हैं, फिर इसके रिजल्ट को हम डिस्कस करते हैं। मैटलैब में आते हैं, मैं
CLC क्लियर और क्लोज ऑल ले लिया मैंने, ताकि मेरे पास सारे वैल्यूज फ्लश हो जाए, प्रीवियस विंडोज क्लोज हो जाए और मेरे पास कमांड विंडो की स्क्रीन क्लियर हो जाए। C is equal to I am read cameraman dot div, Hough transform apply किया, C is equal to Hough, और मैंने C जो ऊपर इमेज रीड किया था वो पास कर दिया। और अब मैंने लाइक टू ग्रे आपको बताया था कि थ्रेशोल्ड करके हम लोग इसकी वैल्यूज 0 to 255 के बीच में डिस्प्ले होती है, यानी नॉर्मलाइज करें तो 0 to 1 के बीच में डिस्प्ले होती है। इस वजह से हमने इसको फंक्शन अप्लाई करके थ्रेशोल्डिंग की है और हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं। इसके बाद मैक्सिमम ऑफ ह्यू ट्रांसफॉर्म, बाकी आगे चीजें देखते हैं, पहले हम ये रन करके देखते हैं। तो ये मेरे पास इस तरह से ये इमेज मेरे पास रिजल्ट में आ रहा है। अब देखते हैं ये इमेज को थोड़ा बहुत देखते हैं क्या कर सकते हैं। ठीक है, where the x of 1.5 at the end is just to brighten up the image result is shown। ठीक है, ये जो 1.5 हमने im show में मल्टीप्लाई किया था, ये इसको थोड़ा सा वैल्यूज को एम्पलीफाई कर रहा है ताकि आपके पास इमेज थोड़ा सा ब्राइट होकर नजर आए। What we are viewing here is the accumulator array। ठीक है, and is what we should expect a series of curves with some bright points indicating places of maximum intersection। जो आपके पास bright points आ रहे हैं, आपके पास मैक्सिमम इंटरसेक्शंस आ रही हैं, ये कर्व्स लाइन सीरीज ऑफ कर्व्स आ रही हैं आपके पास। अगर आप देखें ये कर्व दूसरी तीसरी, इधर अगर आप और से देखें आपके पास मुख्तलिफ कर्व्स आ रही हैं और ये कर्व्स जो सबसे ब्राइट पॉइंट है वो मैक्सिमम इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, जो एक दूसरे के साथ मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ पे ज्यादा लाइंस आपस में एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही है। Because of the use of sine and cos in the construction of the transform, we can expect the curves to be sinusoidal of sinusoidal nature। Cos the sine function use हुआ है तो ये आपके पास sine और cos की वेव फॉर्म की फॉर्म में आएगा। But now let us find the maximum value transform। Maximum value of transform यहाँ पे 112 आ रही है, मेरे पास जो इमेज है MATLAB में उसमें 111 आ रही है। तो इमेज के फर्क से हो सकता है क्योंकि डायमेंशंस अलग आ जाती है। मैंने जो इमेज लिया कैमरामैन डॉट डिव जो मेरे पास लाइब्रेरी में है उसमें उस हिसाब से ये मेरे पास 111 आ रही है। अच्छा, अब हम आर और थीटा फाइंड आउट करते हैं। मैक्सिमम इसी जो मैक्सिमम वैल्यू आई है उसके हिसाब से आर थीटा के मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर आर और थीटा की वैल्यू क्या है। तो मैं अगर यहाँ पे देखूंगा r theta find where hc is equal to ans। अगर मैं इसको अब रन करता हूँ, बल्कि मैं इसी कमांड को यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में रन करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे r85 आ रहा है, थीटा 204 आ रहा है। मेरे इमेज के हिसाब से ये वैल्यूज आ रही है, जो यहाँ पे इमेज यूज हुआ वहां पे 147 और 169 आ रही है। तो इससे कोई मसला नहीं है क्योंकि मुख्तलिफ इमेजेस में आपको मुख्तलिफ वैल्यूज मिलेगी, मगर आपको असल में प्रोसीजर आना चाहिए। However, since we are using the pixel coordinate as Cartesian coordinate, and our axes have been rotated counterclockwise by 90 degrees, thus we are measuring theta in a clockwise direction from left vertical edge of the image। Figure shows how this works। नीचे 8.10 फिगर आपको शो बता रही है कि हम लोग वैसे कर क्या रहे हैं कि हमारे पास जो एक्सेस है वो रोटेटेड एक्सेस है। ठीक है, एक्स और वाई। अब पहले एक्स ऊपर नहीं है, एक्स हमारे पास नीचे है, वाई ये है, तो ये रोटेटेड एक्सेस है। यहाँ पे जो हमारे पास एक्सेस है वो क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है। ठीक है, अगर ये ऊपर की तरफ होता, ये नीचे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। ठीक है, क्लॉकवाइज नहीं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो रहा, क्योंकि 0 1 2 3 इस साइड पे रोटेट हुआ है। मेरे पास एक्स मेरे पास नीचे आ गया, वाई इधर आ गया। ठीक है, तो जो वाई यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया, जो एक्स यहाँ पे था वो नीचे चला गया। इसका मतलब है कि अब हमें थीटा जो है वर्टिकल एजेस के हिसाब से, तो थीटा हमें इस हिसाब से मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब थीटा हमने मेजर किया तो हमें उस हिसाब से वर्टिकल एजेस मिले हैं इमेज के। ठीक है, इससे नीचे इसकी डेमोन्स्ट्रेशन है। अब मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ x1, x2, y1 और y2 के ऊपर। ठीक है, जो मेरे पास x1, x2 है, y1, y2 है, इन पे मैं लाइन ड्रॉ करूंगा
तो बल्कि इसको पहले समझते हैं फिर देखते हैं. So the only difficult here is that line takes the axis on the top and the axis going down on the left. This is will done by replacing theta with pi by 2 minus theta. तो मैं theta जो होगा वो जो मेरा पहले इस तरफ से एंगल जनरेट हो रहा होगा, जो पहले ये वाला एंगल इस तरफ से रोटेट हो रहा था, अब वो रोटेट होके नीचे इस तरफ से आ रहा है. ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं पाई बाय 2 माइनस थीटा का फंक्शन यूज करके इसको इजीली इसको ठीक कर सकता हूँ. ठीक है, the only thing notice is that expression theta angle is equal to pi 180 minus theta divided by 180 plus 1. तो इस तरह से हम इसको ठीक कर रहे हैं. इस चीज को MATLAB में देखते हैं. ठीक है, im add का फंक्शन यूज किया, im divide c मेरे पास ओरिजिनल जो इमेज है 4,192 और फिर मैंने c को शो करवाया और हफ लाइन का फंक्शन है c2 r और थीटा की जो मैंने वैल्यूज भेजी थी उस पे मुझे c2 के ऊपर एक एक लाइन ड्रॉ होके आ जाएगी. इसको MATLAB में रन करके देखते हैं. वैसे हफ लाइन का भी फंक्शन है, हफ लाइन का फंक्शन पूरा ये लिखा हुआ है. ठीक है, ये हफ लाइन का फंक्शन आपको आपके मैनुअल में है. तो x y इज इक्वल टू इमेज का साइज लिया, एंगल 180 वही काम किए हुए, x इज इक्वल टू 1 into x लिया, इफ एंगल इज इक्वल टू 0 लाइन कलर ब्लैक आ रहा और फिर हमने अल्स अगर 0 है तो ये लाइन आ जाएगी ब्लैक कलर की ना, इन पॉइंट्स पे आपको लाइन मिल जाएगी. तो इसको करके देखते हैं. हाफ लाइन का फंक्शन यूज किया r थीटा और फिर हाफ लाइन पहले मुझे बल्कि ठीक है तो लाइन्स ड्रॉ कर रहे हैं. ठीक है, ये मेरे पास एक इमेज है. तो जो पहली लाइन मैंने ड्रॉ की है, ठीक है, वो मैंने क्या किया, जहां पे मुझे r और थीटा की वैल्यू जो मैक्सिमम मिल रही थी मैंने उस पे की. ठीक है, फिर मैंने कहा है कि मेरे पास हाफ ट्रांसफॉर्म ग्रेटर देन 80 जो आ रहा है उसके हिसाब से मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ. तो मेरे पास ये दो लाइंस इस तरह दो इमेजेस में आई है. तो ये मेरे पास रिजल्ट्स आ रहे थे. अब आगे देखते हैं. ये हाफ लाइन का फंक्शन आपके मैनुअल में इधर दिया हुआ फंक्शन हाफ लाइन इमेज r और थीटा. तो जो r और थीटा की वैल्यूज आप भेजोगे उसके ऊपर ये लाइन प्लॉट होके आ जाएगी, जिस तरह के ये मेरे पास ड्रॉ होके आए हैं. ठीक है, तो इसको आगे देखते हैं. डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म की भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं. ये क्या करेगा कि एक रीजन R से हर पिक्सल का डिस्टेंस निकाल के आपको दे देगी. ठीक है, इन मैनी एप्लीकेशन इट इज नेसेसरी टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एवरी पिक्सल फ्रॉम अ रीजन R एंड दिस कैन बी डन यूजिंग स्टैंडर्ड यूक्लिडियन डिस्टेंस फॉर्मूला 1 minus p square I minus p whole square plus j minus q whole square into under root, और इस पे जो मिनिमम p q belongs to the set of R, तो आपके पास डिस्टेंस आ जाता है. यही चीज हम यूज करेंगे डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए. अटैच टू ईच पिक्सल xy इन एन इमेज हमने एक लेबल dxy लेबल दे दिया. ठीक है, गिविंग इट्स डिस्टेंस फ्रॉम R. Start with labeling each pixel in R with 0 and each pixel not in R with infinity. उसके बाद हमने लेबल के हिसाब से ये मिनिमम सेट बना लिया. ठीक है, और इसमें फिर हमने यूजिंग हम लोग पता है infinity plus 1 is equal to infinity होती है. Repeat step through until all labels have been converted to finite values. हम step 2 रिपीट करते रहेंगे जब तक आपके पास सारी वैल्यूज फाइनाइट नहीं हो जाती है. इसकी एक एग्जांपल दी हुई है नीचे. सपोज वी हैव दिस नेबरहुड थीटा थीटा इंफिनिटी 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 2 इंफिनिटी 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 3 इंफिनिटी. एक दफा ये लूप किया 3 4 इंफिनिटी इंफिनिटी बाकी रह गए, और ये हम रिपीट करते रहेंगे जब तक कि आपके पास सारी वैल्यूज
finite nouns है, ठीक है. assume we add one each of the 4 pixels above and then to the left. खैर इस चीज को MATLAB में इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है. We can easily write function to perform distance transform using the second method as above. ऊपर जो मेथड डिफाइन किया हुआ उससे हम MATLAB में डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म का फंक्शन खुद लिख सकते हैं. डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म का बिल्ट इन कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है, हम लोगों को खुद ये फंक्शन लिखना पड़ेगा. इस फंक्शन के जो लिखने के स्टेप्स हैं उसमें क्या है, यूजिंग द साइज ऑफ द मास्क ऐड इमेजेस विद एन एप्रोप्रिएट नंबर ऑफ जीरोस, चेंज ईच जीरो टू इंफिनिटी एंड ईच 1 to 0. हमने जीरोस पैड किए, ठीक है, इमेज के साइज के हिसाब से. फिर हर इमेज के अंदर जो वैल्यू जीरो है उसको हमने इंफिनिटी कह दिया और हर इन वन को हमने जीरो कह दिया. क्रिएट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मास्क, परफॉर्म फॉरवर्ड पास, रिप्लेस ईच लेबल विद मिनिमम ऑफ इट्स नेबरहुड प्लस द फॉरवर्ड मास्क, और फिर परफॉर्म अ बैकवर्ड पास, रिप्लेस ईच लेबल विद मिनिमम ऑफ इट्स नेबरहुड प्लस द बैकवर्ड मास्क. तो इसको हम देखते हैं. तो यहाँ पे इस तरह इमेज में जीरो पैडिंग के बाद जो है वो आपको नजर आ रहा है. फिर हमने इमेज के अंदर अपडेशन किया. तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट स्टेप जो था, स्टेप 1, ये कंप्लीट हुआ. इसको अगर मैं समराइज करूँ तो हमने किया क्या, हमने एक इमेज लिया r क्रॉस c रोज क्रॉस कॉलम एंड द मास्क ऑफ द साइज rm x into cm. हमने एक इमेज लिया, उसी हिसाब से हमने इमेज का मास्क लिया. फिर बोथ मास्क dimensions of all numbers we need to add on each side of the image, so that's why we cannot have even number even rows and column. हमें और चाहिए होती हैं. तो इसके बाद हमने मास्क या in other words we can embed the image in the larger array of size. Step 2 की तरफ आते हैं. Step 2 is this can be easily done by using find function. First change all zeros to infinity and then change all ones to zeros. हमने क्या किया, हमारे पास find image के अंदर जहाँ पे जीरो वैल्यूज थी वहाँ पे इंफिनिटी आ गई और जहाँ के 1 वैल्यूज थे इमेज में वहाँ पे हमने 1 ले लिया, ठीक है. उसके बाद हमने मास्क एक बनाया, इंफिनिटी 1 इंफिनिटी 1 0 इंफिनिटी और इंफिनिटी इंफिनिटी इंफिनिटी, ये मास्क लिया, ठीक है, मास्क 1. और फिर इसको बैक मास्क इसका रोटेटेड वर्जन एक बना लिया, ठीक है, स्टेप 2 के अंदर. स्टेप 3 वी आर गिवन फॉरवर्ड मास्क, ठीक है. वी कैन डू दिस मोस्ट सिंपली बाय टेकिंग ऑल ब्लैंक एंट्रीज शोन इन फिगर 8.13 इंफिनिटी ऊपर किया. अब स्टेप 3 हो गया. स्टेप 4 की तरफ आते हैं. वी कैन इम्प्लीमेंट द फॉरवर्ड मास्क विद नेस्टेड लूप. हमने यहाँ पे फॉरवर्ड मास्क को इम्प्लीमेंट किया. मिनिमम इमेज में मिनिमम वैल्यूज में मास्क की वैल्यूज को ऐड कर दिया और एंड कर दिया. फॉर आई कॉलम्स ऑफ j फॉर i is equal to nr+1 कॉलम और फॉर j is equal to nc+1 कॉलम. ऊपर रोज है, नीचे कॉलम्स है. तो रोज इनटू कॉलम के हिसाब से हमने ये लूप इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद फिर हमने बैकवर्ड मास्क किया. इसी तरह इमेज 2 ij के अंदर मिनिमम इमेज 2 वैल्यूज के अंदर प्लस मास्क बैक मास्क ऐड कर दिया. तो ये पूरा फंक्शन आपके पास यहाँ पे ये शो है. पूरा डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म का फंक्शन आपके पास ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है. अब इसको ट्राई करते हैं. मास्क में मैंने एक इमेज ले लिया. मैं मैटलैब में आता हूँ. ये डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म का पूरा फंक्शन वही है. इधर आ जाते हैं. ऊपर वाली चीजों को मैं अब कमेंट करता हूँ, ठीक है. और यहाँ से मैंने एक इमेज ली है, ठीक है, जिसमें 0 0 0 0 1 0 ये इमेज के डायमेंशन इमेज की वैल्यूज आ रही है, ठीक है. तो मैंने एक इमेज ले लिया. उसको ये मैं इधर ले आऊं तो आपको सही क्लियर नजर आ रहा है, ठीक है क्या. इस इमेज के बाद मैंने मास्क जनरेट कर दी है, ठीक है. मास्क 1 आ गया मेरे पास, मास्क 2 आ गया और मास्क 3 आ गया. इंफिनिटी 1 इंफिनिटी 1 0 इंफिनिटी इंफिनिटी इंफिनिटी, मास्क 2 4 3 4 3 0 इंफिनिटी इंफिनिटी इंफिनिटी. इसी तरह मास्क 3 इंफिनिटी 11 इंफिनिटी
11 infinity 11 7 5 7 1। अब ये मास्क 3 मेरे पास कंटिन्यू है, मास्क 3 मैंने बना दिया। इसके बाद जो मेरे पास इमेज था, जो IM में मैंने इमेज दिया हुआ था, उसके ऊपर मैंने ये सारे डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म में ये मास्क अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं, मेरे पास आंसर आ गया। ये मेरे पास इमेज और नीचे आंसर आ रहे हैं सारे, मैंने डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म इमेज के ऊपर इंप्लीमेंट किया। ठीक है, ये इमेज मेरे पास गिवन है 0 0 1 1 0 0, शुरू में सारे जीरोस हैं, फिर 0 0 1 1 0 0, तो सेम वही इमेज है, शुरू में सारे 0 0 1 1 0 0, फिर 0 0 1 0 1 0 0। ये जीरो सेम डायमेंशन के जो मेके वन है मैनुअल में, वही इमेज हमने लिया है। मास्क 1 ये जनरेट हुआ है 1 infinity 1 0 1 0 infinity infinity। मास्क 2 मेरे पास ये था और इसी तरह मास्क 3 मेरे पास ये था। अब जब हम मास्क 1 के ऊपर हमने इमेज के ऊपर डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। इसी तरह सेकंड पे और ये थर्ड पे। तो रिजल्ट्स using mask 2 and 3 should be divided by appropriate value to get the approximation to true distances. We can of course apply distance transform to large image say circles rotative। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें आप ज्यादा आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, अभी ये तो हम लोग एक बाइनरी इमेज के ऊपर अप्लाई कर रहे थे ऑपरेशन। हम लोग अब सर्कल रोटेटिव एक मेरे पास इमेज है, मैं उसके ऊपर लेता हूँ नॉट से मैंने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। जो सर्कल रोटेटिव था वो मेरे पास बाइनरी में आ गया, इसको मैंने शो करवा दिया। उसके बाद मैंने डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म इस पे लगाया और फिर मैंने इस डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म को डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, रन करके देखते हैं। ये मेरे पास फिगर आ रही है। ठीक है, और मास्क 1 के ऊपर मैंने उसको मास्क 1 को कमेंट कर दिया, तो इस वजह से मास्क 1 उसको फाइंड आउट नहीं हो रहा। अच्छा, ये मास्क 1 ऊपर कमेंट में होगा तो ये मास्क 1 और मास्क 2 मास्क से मैं कमेंट्स हटा देता हूँ ताकि मेरे पास ये मास्क अपीयर हो जाए। मैंने मास्क, अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ फिर मास्क 1 मैंने अप्लाई किया। जब मास्क 1 मैंने अप्लाई किया तो मेरे पास ये चीज आ रही है। अब आप देख रहे हैं यहाँ सेंटर से डिस्टेंस आपको नजर आ रहा है। इन सर्कल्स का ये मेरे पास प्राइमरी इमेज है, सर्कल आ रहा है, इमेज आ रहा है। ठीक, और ये मेरे पास उससे डिस्टेंस से आ रहा है। अच्छा, ये जो इमेज आ रहे हैं उसमें पहले हमने 1 को जीरोस में कन्वर्ट किया, जो जीरोस से वो उनको हमने इंफिनिटी में लिया, तो मेरे पास ये चीज इंफिनिटी आपकी तरफ ब्लैक की तरफ जा रही है, ज्यादा वैल्यूज उधर आ गई, और जो वंस थे वो हमारे पास जीरोस हो गए, वो प्रायर कलर्ड वैल्यूज की तरफ वो वाइट की तरफ आ गई है। ठीक है, तो ये चीजें आपके पास मैनुअल के अंदर ये रिजल्ट आपके पास है। और रीजन फॉर डूइंग दिस इज दैट इट इज इजियर टू मेक sense of the resulting image. The circle shown is the circle images is shown on the left, there is the transform on the right. ये images का transform है। इसकी जो एप्लीकेशन है वो स्केलेटनाइजेशन में यूज होती है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म की एप्लीकेशन स्केलेटनाइजेशन में बहुत ज्यादा यूज होती है। डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड द skeleton of a region. We apply distance transform using mask 1 to the image negative, just as we did for the circle above, and the skeleton consists of those pixels for which the threshold is set is appeared. For example, मैं एक इमेज बना रहा हूँ। ठीक है, c is equal to 0 9 और 2 to 6 2 to 8 में मैंने 1 रखनी है। इस पे मैंने डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया, मेरे पास ये चीज आ गया। ठीक है, अब we can obtain skeleton using a double loop. skeleton is equal to 0, size of c मेरे पास जो ऊपर सर्कल वाला इमेज है वो आ गया, I is equal to 2 to 6 और j is equal to 2 to 8।
तो इस तरह CD of ij is greater than maximum of, यहाँ से maximum हम फाइंड करके इक्वल टू 1, this CID is greater than 1, this and this is equal to 1, ठीक है। तो ये कंडीशन इक्वल टू 1, 0 से 1 हम कर रहे हैं और फिर एंड और फिर हम स्केलेटन को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो हमारे पास ये स्केलेटन आ गया। स्केलेटन में देखने बिल्कुल 0 1 0 के वो बाउंड्रीज क्रिएट हो रही है। इसी तरह इनफैक्ट we can produce the skeleton more efficiently using MATLAB or fill2 function, ठीक है। और fill2 से हम skeleton को बेहतरली implement कर सकते हैं। This can be used to find the largest value in the neighborhood and the neighborhood can be very precisely defined. तो CD2 is equal to और fill2 हम इस तरह लगा रहे हैं। CD मेरे पास इमेज है 5 का 5 क्रॉस 5 का और ये मेरे पास मैप वो बन रहा है मास्क है। तो ये हमने अप्लाई करके इस तरह से आ गया। CD2 is less than or equal to CD। यहाँ पे मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मेरे पास बाइनरी इस तरह से आता है। We can easily restrict images so as not to obtain an extra ones in the corner of the result. Now let's do the same thing with the circle images. Circle images का कोड ये है। इस कोड को हम MATLAB में देखते हैं। मैं ऊपर वाले कोड को पहले कमेंट कर देता हूँ ताकि जो चीज फिर रिक्वायर्ड होगी उस हिसाब से हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे और fill2 और ये चीज हमने देखनी थी। C 0s और 1 की एक मैंने यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था मास्क में अप्लाई करके। CD distance transform scale and size of C, ये सारा हम एग्जिट करते हैं, ठीक है। और ये इम्प्लीमेंटेशन हुई है और C is equal to I am read circle I am show figure करके मैं इसको करता हूँ ताकि figure कॉमा I am show हो जाए। सर्कल C हमारे पास शो हो जाए, फिर डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म में शो हो रहा हो, इमेज रिप्लेस हो रहा था इसलिए क्योंकि फिगर में लिखा हुआ था। ये सारा लूप के थ्रू हम लोगों ने स्टेप्स डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म इम्प्लीमेंट किए हुए थे, स्केलेटनाइजेशन भी किए हुए। उसके बाद मैं और fill2 से इसको कर रहा हूँ, ठीक है। और fill2 में मेरे पास जो रिजल्ट वहां पे मैनुअल में जनरेट हुए हैं वही आ रहे हैं। यहाँ पे मास्क 1 अगेन मास्क 1 को मुझे यहाँ कमेंट से हटाना पड़ेगा। मास्क 1 यूज हो रहा है तो सेम वही रिजल्ट मेरे पास जनरेट हो रहा है मैनुअल वाला। अब उसके अलावा मैं नीचे दूसरा इमेज पे अप्लाई करके इसको देखता हूँ। इसको मैं कमेंट करूंगा दोबारा से। मैंने इमेज वाला सर्कल ले लिया, उस पर डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म अप्लाई किया। डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के बाद मैंने उस पे और fill2 से स्केलेटनाइजेशन अप्लाई किया, फिर मैंने फिगर में उसको शो करवा दिया। अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये मेरे पास अब आप देख रहे हैं ये मेरे पास जो बाइनरी इमेज था उस पे डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के बाद स्केलेटनाइजेशन किया। अब आप देख रहे हैं जो बिल्कुल सेंटर से डिस्टेंसेस है वो क्लियर हो रहे हैं। तो ये स्केलेटनाइजेशन की एक एप्लीकेशन है डिस्टेंस ट्रांसफॉर्म की। इसके बाद हमारे पास मैनुअल में लैब टास्क है, ठीक है। लैब टास्क इसी जो आपकी ऊपर एक्सरसाइज है इसी से बनाई गई है। ये लैब टास्क आपने परफॉर्म करने हैं, इनको परफॉर्म कीजिएगा। और अगर कोई क्वेरी होती है तो हम क्वेश्चन एंड आंसर के सेशन में क्लियर कर लेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।